ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन
दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। गुरु वंदना, सरस्वती वंदना, व्यास वंदना। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गंगातीतं गगन सदृशं एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टि गौरी पुष्टि प्रभारति एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदाङ्गवेदान्त विद्यास्थाने च ततस्तरीय पदपङ्कजभातियुक्ता एतां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। तेने दत्तमयि यान्ति तदेवरेण भूमः विवायुगमनां दुर्निमित्तेन। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय रामस्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रने येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्ञालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्ञालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोलिए गाधिपति महाकाल की जय। युग ऋषि युग व्यास की जय। राधिका कलश के मालिक सेठ मूर्चंद जी आए हुए हैं, थोड़े से पुष्प लेकर के गायत्री माता पर सब देवों के रूप में एक बार पुष्प चढ़ा देंगे। सभी देवताओं को एक बार प्रणाम करके पुष्प ले लेंगे। भगवान जी लेट है, आराम से, निंद्राधीन है। संस्कार खराब हो तो महापुरुष का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होता। दुर्योधन सिराने चढ़ के बैठ गया। सत्संगति करने में दिक्कत होती है तो समस्या तो आनी है फिर। और अपना तो बेड़ा गर्क कर रहे हो, बच्चों को क्या लाइन दे रहे हो? सिराने चढ़ के जिनको चढ़ जाएगा तो आशीर्वाद कहा देगा, तो मेरे सिर पे चढ़ा बैठा, आशीर्वाद कहा से? अर्जुन संस्कारी है। अर्जुन कुंती का पुत्र है। अर्जुन कौंतेय है। अर्जुन पार्थ है। अर्जुन परंतप है, जो दूसरों को दुख को दूर करता है। अर्जुन वो है, तो बहता नहीं बैठे। और जब कोई आदमी ऐसा सो रहा हो जो पैताने बैठा है तो नजर तो पहले उसी भी जाएगी। अब सिराने जब चढ़ा खड़ा हो कहने लगे नहीं पहले तो मैं आया हूँ। अगर सत्संग किया कि नहीं कभी किया भैया? अर्जुन शांत है, लेकिन भगवान की तो पहले अर्जुन पर नजर गई। बोले अर्जुन कब आए? जगह लेके। वो अकड़ू बोलता है पहले तो मैं आया हूँ। कहला तू याद नहीं बैठ जा, बैठा। हाँ बताइए। बोले गायत्री माता की जय। हाँ बताइए। बोलो युद्ध होना से आपकी सहायता की तो आवश्यकता है। तो चलो ठीक है, मांग लो। वैसे मेरे तो दोनों ही है कि दोनों मेरी बुआ के पुत्र हो। तो दुर्योधन कहने लगा पहले मैं मांगूंगा। कह लगे एक तरफ मेरी सारी नारायणी सेना है और जो भी मेरे पास है वो सब है। एक तरफ मैं निहत्ता हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। अर्जुन कहने लगा मुझे तो आप भी चाहिए।
क्योंकि गीता को पढ़ो तो गीता के आखिरी श्लोक पर जाइए, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीति मति मम। जहां योगेश्वर है, जहां नर है, वहां तो विजय ही विजय है। वहां पे हार का क्या मतलब है? वो तो बैठे बैठे ही सब वहीं से दूसरी काम कर देते हैं, निहत्ते को लेकर के पहुंच जाते हैं। और सभी जानते हैं जय किसकी होती है। सत्संग का बड़ा महत्व है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन बड़े भाग पाइब सत्संगा, बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास लगे रही ओ ही भव भंगा। अच्छे अच्छे आदमी से मुलाकात होती रहेगी तो कुछ गुरुदेव लिखते हैं कि अच्छे आदमियों का घर पर आना जाना बना रहे और उसके लिए अगर कुछ खर्च भी हो जाए तो लाभ का सोता। भवभंग तो निश्चित ही है। नारद जी की माँ को देखिए ना, नारद जी की माँ दासी थी और जिनके घर काम के लिए जाती थी वहां पर महात्माओं का आना जाना होता था, लगातार आते रहते थे। वो उनके भोजन की व्यवस्था बनाती थी। एक ही शक्ति उसकी, मेरा बच्चा भी आएगा, ऐसे मत दो मुझे कपड़े नहीं चाहिए। देखिए, बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक सज्जन जिक्र कर रहे थे, आलोक पार्क में बड़े उच्च स्तर के वो डॉक्टर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा है ना, मैं नाम ले रहा, नाम साथ में लेना होगा जिसने मुझे बताया। समाज से काट के रखोगे तो फिर अंत समय दिक्कत होगी, फिर काम नहीं आएगा। समाज से तो हटा दिया ना उसको। पढ़ाओ तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत ये भी तो देखो हो क्या रहा है ना। जब भी कोई आए, बेटा तू अंदर बैठ जा, हम इससे बात करें। कहीं जाने की बात हो, अच्छा तुम करते रहो। हम गायत्री वालों का वो आया था, हम कथा में जा रहे हैं, हम जगह में जा रहे हैं। बच्चे दोनों अमेरिका चले गए, ऐसे बढ़िया कमा दिए, कई लाख रुपए महीने का, अमेरिका मकान खरीद लिया। लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो गए, उन्होंने टेलीफोन किया, तेरी माँ बोल रही हूँ, बोले इलाज करा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इतने पैसे भेज दूंगा। नाश के तेरी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, उठा बजाता है इसमें। चिंता मत करो, चिंता ना करेगा, लाभ सड़ जाएगी इसकी। यहाँ बच्चे को ले जाना चाहिए, लोग उसी ले जाओ। अरे वहां जाते हैं, गायत्री मंत्र की साधना करते हैं, तो तुझे पता है वो एक सतीश मार्ग में आरसी गोलन के 2-3 बच्चे MBBS हो गए, और वो ये होगा वो होगा, लगाओ उसी उसको थोड़ा सा। वो कामधेनु है, वो कल्प वृक्ष है। साधना तो करो, सत्संग में जाओ बेटा। सत्संग की महिमा को आप सभी जानते, बड़ा महत्व। जितनी चर्चा कर जाओ उतनी। माँ मर गई, बाप बीमार हो गया, अब अमेरिका में सेटल हो गए, तो लग्जूरियस लाइफ है, वापसी मुश्किल है, चलेगी तो चले। सत्संग जिन जिन को प्राप्त हुआ, नारद जी जा रहे थे रास्ते में जंगल में, रत्नाकर नाम का एक आदमी बिना टैक्स दिए, बिना टोल टैक्स दिए वहां से निकल नहीं सकते आप। और नारद जी ऐसे संत हैं, देव ऋषि एक ही नारद जी के नाम से पहले लगता है। ऋषि हो सकता है, महर्षि हो सकता है, ब्रह्म ऋषि हो सकता है, देव ऋषि नहीं हो सकता। उनके मन में जो योजना चलती है, योजना चलती विश्व कल्याण की है, मानव के कल्याण की चलती है, दूसरी योजना की चलती है। इसलिए जब जब जाकर के भगवान विष्णु से जितना समय चाहे संवाद कर सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, जो शास्त्रों में वर्णन है, जो योजना नारद जी के मन में होती है, और जब भगवान विष्णु से जाकर के चर्चा करते तो वहां भी वो योजना तैयार हो जाती है। भक्त भगवान में कोई अंतर ही नहीं होता।
नारद जी जंगल में जा रहे हैं, रत्नाकर रास्ते मिल गया। महाराज जी लाओ क्या ले गए, देवेंगे भाई। उन्होंने कहा जी याद नहीं है, पहली बार मिलान के दे देंगे, बड़ा बेफिक्र, हमसे कभी नहीं रहा है। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, पर जिनको कछु ना चाहिए वे शाहन के शाह। मालदा तो यही चाहिए। अभी सेठ जी रास्ते में आ रहे थे, बोले प्रसाद तो ले आओ। मैंने कहा भगवान की कृपा, मोदी नगर बढ़ाओ। नारद जी ने पूछा तुझे लूट खसोट करता है सारी की सारी, तेरे घर वालों से कभी पूछा है जो इसका दंड मिलेगा उससे भी भोगेंगे क्या, वो ले लेंगे? कह रहे अच्छा ज्यादा चलाक हो, मुझे तुम वहां लगा दो तुम निकल जाइए। बोले ना बांध देना, बांध के जा। नारद जी बदले। संतों की जब कृपा होती है तो बस गजब ही करते। रत्नाकर अपने घर जाते हैं, पत्नी से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। उन्होंने कहा हमें तो खाने पीने से मतलब है, व्यवस्था से मतलब है, कपड़े चाहिए, बर्तन चाहिए, खाने को रोटी चाहिए, हमें तेरे से क्या मतलब है, व्यवस्था आपकी है। रत्नाकर घर से लौट आए, नारद जी के पैरों में पड़ गए, सत्संगति हो गई। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब उनके लंबे लंबे वो झूले पड़ते थे, वहाँ झूलना झालना और फूल उल बिखेरना वो सब चलता था। तुलसीदास जी बाहर जा रहे थे, बाद में कुछ साले साहब आए और उनकी बहन को ले गए। तुलसीदास जी लौट करके आए तो उन्हें गेट बंद मिला, घर बंद था। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा हमारे घर का ताला लगा हुआ है। बोले ससुराल वाले आए थे आपके, साले ले गए। अच्छा, दिन छिप गया, बेचैनी हो गई। श्रावण का महीना है, निकल के चल दिए, भयंकर बाढ़ आई हुई है। लेकिन इसके पीछे फिलोसफी को भी और थोड़ा आरोप करने का जरा सोचें कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। आदमी की जब किसी चीज की चाह हो जाती है, चाहे उससे लग जाए चाहे आदमी उसको प्राप्त करता है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सतनाशी। तुलसीदास जी चले। कथा में तो वर्णन यहाँ तक भी आता है कि वो लाश बह करके आ रही थी, अर्थी पर बैठ करके नदी पार कर। कई कहते कि नहीं, कोई भारी भरकम लड़की थी, कोई लकड़ी थी, तो खजूर वजूर को बहकर आ रहा था उसमें, चलो जो भी है, नदी पार कर। नदी के किनारे पर ही ससुराल थी, वहीं पर घर था। रात्रि के समय पहुंचे तो कथा में यह भी वर्णन है कि दुमजले पर स्त्री थी, वहां पर भी सांप लटक रहा था। चढ़ गए। जब आगे पर किसी चीज की खुमारी होती है, चाहे भगवान को प्राप्त करने की हो चाहे कोई और हो, प्राप्त करता है। पत्नी को बड़ा भाव आया, उसने कहा अच्छा, अस्थि चरम में देह में ताने सी प्रीति। अब इसे भगवान का मार्गदर्शन बोल सकते, इसे फटकार भी बोल सकते, अपना अपना दर्शन समझने का सबका खेल है। राम बोला वहां से वापस हो लिए, आकर के भगवान की लोग लग गए। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने भूत से उन्होंने काम ले लिया। जहाँ पर निरंतर भगवान का गुणगान करते थे, शौच आदि के लिए जंगल में जाते थे, एक कीकर का पेड़ था, कीकर पे एक भूत रहता था, शौच से जो पानी पड़ता था उसे कीकर के नीचे डाल देते थे। लगातार जब उसको जल प्राप्त हुआ, एक दिन में भूत जिन्न प्रकट हो गया। उसने कहा कुछ मांग लो। बोले आपकी तारीफ।
बोले मैं भूत हूँ। अच्छा राम जी को मिलवा दो। उन्होंने कहा तो एक ही धसकती राम जी मिल जाए। कहला वो तो मैं राम जी मिलते तो मैं भूत क्यों बनता। कहला रास्ता तो बता भले आदमी। कहला रास्ता बता। यहाँ से इतनी दूर पर एक जगह सुंदरकांड का पाठ एक सत्संग होता है, वहाँ चले गए। अच्छा हम क्या देखूं। बोले सबसे पहले वहाँ पर हनुमान जी आते हैं और वो कुछ ऐसा वो करके रखते हैं कि जैसे इसके कोड चूरा हो, दूर बैठते हैं। बोले तुझे पक्का पता। बोले बिल्कुल पक्का पता है। बोले ठीक है तो हनुमान जी मिल गए तो राम मिल गए फिर क्या दिक्कत है। पहुंच गए अगले दिन, कपड़ा वपड़ा बिछा रहे थे। जैसे हमारे यहाँ सुशील बिंदल जी ने और लाला सतीश सिंगल ने सबसे पहले आकर के दरी वरी बिछवाई है, बड़ा कमाल करा। 2-3 माला कोड लगा लिए। हनुमान जी दूर बैठ गए। तुलसीदास जी ने धीरे से जाकर उनके पैर पकड़ लिए। क्या लगा मेरे कोड़ रहा, दूर है दूर। कहले मुझे पता लग गया तुम हनुमान जी हो। कहले नहीं किसी ने झूठ बोल दिया। नहीं 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 मुझे राम जी को बताओ कहाँ मिलेंगे। फिर आगे चित्रकूट की जो कथा आती है उसमें से बताइए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करे तिलक लेत रघुवीर। जैसे लड़की कल्पना के तिलक कर रही है, भगवान की समझ के सिया राम ने समझे जाने। बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय, युग ऋषि युग व्यास की जय। ये वेद कर रहा है, ये वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, ऋतंबरा है, प्रज्ञा है, पवस्वनी है, ये सावित्री है, गायत्री है, सरस्वती है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, काली, क्या नहीं है। 24 अवतारों का यही स्वरूप है जो शक्ति की पूजा करते हैं। इस संशय को मिटे इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 300 साल पहले ये इसकी रचना की। प्रज्ञा पुराण पावन सदगुरु की है ये वाणी।
प्रज्ञा पुराण का प्रथम अध्याय, प्रथम खंड लोक कल्याण जिज्ञासा है। नारद जी बड़े उदार हैं। सब जानते हैं नारद जी की अगर नाम का संधि विच्छेद करा जाए तो नाम रद्द। ये ऐसे ऋषि हैं, इनकी बात को तीनों लोगों में को रद्द ही नहीं कर सकता, अपनी है ही। और जो प्रारंभ में आप लोगों के सामने निवेदन कर रहे थे कि जितनी देर चाहें उतनी देर भगवान के साथ वार्ता कर सकते हैं बैकुंठ में जाकर। बैकुंठ का क्या मतलब है? जहाँ दूध दूध बहता हो, जहाँ कुंठा ना हो, जहाँ रोग ना हो, जहाँ शोक ना हो, जहाँ मोह ना हो, कुंठा नहीं है किसी प्रकार। नारद जी एक बार विश्व भ्रमण पर निकले, उन्होंने देखा अदूरदर्शिता की वजह से लोग अपने आप ही परेशान हो रहे हैं। हॉस्पिटल में झांक करके देखते हैं, मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा ऑपरेशन के लिए तैयार है। हॉस्पिटल के मालिक कह रहे हैं 5 लाख रुपए फटाफट जमा करो। और लोग भाई साहब थोड़ा समय लगेगा। बोले नहीं, पहले पैसे जमा करो, आगे जब काम होगा। बोले मैं आपको कुछ लिख करके दे दूं स्टाम्प पेपर में वैसे। बोले नहीं, पैसे गए नहीं, मरीज मर गए। और वर्णन तो यहाँ तक भी आता कि एक बार किसी स्कूल के नजदीक से निकले तो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, कुछ दूसरा काम हो रहा था। जिनका पढ़ाने का काम था तो कोई दूसरा काम ले रहे थे। स्कूल का ये हाल, हॉस्पिटल का ये हाल, धर्म क्षेत्र में गए तो वहां स्थिति उससे भी बदतर प्राप्त हुई। देखना तो वहां पर यह था कि किस प्रकार का पूजन का काम चल रहा है, ये साधना क्रम ठीक नहीं था। आदमी की अदूरदर्शिता को देख करके जो उसकी बुद्धि है वो निम्न हो गई है, तो भगवान के पास गए और उनसे जाकर के निवेदन किया कि ये बताइए कि जिनके पास बढ़िया संस्कार हैं, जिनके पूर्वजन्म के अच्छे संस्कार हैं, जिनके माँ बाप निरंतर आध्यात्म में रहते हैं, उनका तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन उनकी बताइए जो साधारण आदमी है उनका क्या होगा? कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि उनका कोई ऐसा बीच का रास्ता हो कि तो उनकी जो परिस्थितियां हैं उनसे तालमेल बन जाए, उनकी जो मानसिकता है वो कम मेहनत में थोड़ा ठीक सा काम उनका बनाया। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी, हम तो पहले ही दिमाग में हमारे बात आ रही थी कि मनुष्य का स्तर ज्यादा नीचा हो गया है और इतना स्तर आज तक कभी भी सृष्टि में हुआ ही नहीं है। ये स्थिति हो गई और अब स्थिति ये है कि जब तक भगवान की अवतारी सत्ता इसको नहीं संभालेगी तो ये रुक नहीं सकता, इसका इतना डाउनफॉल है। दोनों की चर्चा हुई तो नारद जी ने कहा थोड़ा और विस्तार से बताइए। बोले हमारा एक काम है, भगवान सिर्फ प्रेरणा देते हैं, मनुष्य पुरुषार्थ करता है। भगवान सशरीर नहीं, और सशरीर भी आए हैं तो जब जब वो आए हैं तो यहाँ पर नीचे स्थिरता नहीं रही है। इसलिए आप ब्रह्म विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको प्रेरणा देंगे और जिनके पुराने संस्कार बढ़िया होंगे वो आपके साथ लग चलेंगे। आप वरिष्ठ आदमियों से संपर्क करेंगे। वरिष्ठ कौन होता है? जिसके पास सद्भाव है, जिसके पास सद्ज्ञान है, जिसके पास सत्कर्मों की पूरी फौज, जिसके अकाउंट में सत्कर्मों की बनी हुई है, जिसका पुण्य का, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से आप संपर्क करेंगे। पुराने वाली जो बात थी वो अब लागू नहीं हो रही है, क्योंकि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने ये स्थूल शरीर छोड़ा तो महापुरुष ऐसा बताते हैं कि वो और उनका जो सारथी था दो ही थे। टांग पर टांग धरे आराम से पेड़ के नीचे लेट रहे थे, पैर में पद्म था, पहले ही ऑलरेडी भगवान की कृपा हो गई थी। अगले का जब कथा आगे होगी तो आपको प्रसाद वहाँ पर दे देंगे, आपके सामने प्रस्तुत है। भगवान की कृपा है, कमाई का एकांश अच्छे काम में भगवान में लगाने की प्रेरणा दी। साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए जय भगवान की जय। नारद जी और भगवान विष्णु के बीच जो पहले अध्याय में संवाद हुआ, जो भगवान जी ने 5 दिन का एक सत्र की चर्चा नारद जी के कान में कही, उन्हें समझाई
अब अगले वाले जो 5 अध्याय हैं, भगवान विष्णु ने जो नारद जी से कहा, और सूक्ष्म रूप से हिमालय पर 5 दिन का एक मीटिंग चली देव ऋषियों की, मनुष्य के ऊपर। ये कैसा है? ये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, सभी को बराबर सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। लेकिन ये मामला क्या है? कई तो नीचे के हो जाते हैं, कई ऊपर के हो जाते हैं। तो ऋषियों ने, अब जानते ऋषि सब हैं, लेकिन हम सब के लिए वो एक व्यवस्था बनाते हैं ताकि हम उससे कुछ सीख सकें। तो उसमें जो 2 ऋषियों का आपस में संवाद हुआ, महर्षि पिपलाद और उनके जो साथी हैं, दूसरे अध्याय में उनकी चर्चा हुई। उस पर बोलिए वेद माता गायत्री भगवान की आध्यात्म दर्शन पर महर्षि पिपलाद और कांड ऋषि, शमीक ऋषि, उद्दालक ऋषि, ऐत्रेय आदि ब्रह्म विद्या के गहन चिंतन पर विचार करते हैं। एक धातु हिमाचल योत्तराखंड मंडले अभयारण्य के कांडये शमीकोतारकास्तथा ऋषियः ऐत्रेयश्च ब्रह्म विद्या विचक्षणः तत्त्वजिज्ञासो ब्रह्म विद्याया संगतः समे तत्त्वचर्चारतानां तु प्रश्न एक उपस्थितः महत्वपूर्ण से प्रश्न है सर्वेषां मनयाहत। हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्य में एक बार कांड ऋषि, शमीक ऋषि, उद्दालक ऋषि, ऐत्रेय आदि ऋषि ब्रह्म विद्या के गहन तत्व पर विचार करने के लिए उद्देश्य से एकत्र हुए। तत्व दर्शन के अनेकानेक प्रसंगों पर विचार करते करते एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया। उसकी महत्ता ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। ऋषि पिपलाद से लोक कल्याण की दृष्टि से ब्रह्म ज्ञानी अष्टावक्र ने पूछा। दोनों का स्तर देखिए। एक पिपलाद है जो पूरी जिंदगी पीपल के पत्तों के नीचे रह करके पीपल के फल खा करके जिंदगी काटते हो, रिसर्च पर लगे रहते हैं, मनुष्य कैसे मानता को प्राप्त हो, जीव कैसे बड़ा बने, जीवों की रक्षा कैसे हो, समय पर बारिश कैसे हो, समय पर गर्मी कैसे हो, सब सुखी कैसे हो, कोई भूखा ना सो। इसलिए पीपल के नीचे बैठ करके पीपल के फल को खा रहे हैं। दूसरे कौन है? अष्टावक्र ब्रह्म ज्ञानी है, 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन ज्ञानवान ऐसे हैं। किसी भाई ने अगर अष्टावक्र जी की गीता को जरा हाथ लगाया हो, एक बार हम लोगों ने, मैं थे संजय भारद्वाज, गायत्री परिवार के, हम दोनों ने पढ़ करके थोड़ी उस पर डिबेट करने का प्रयास किया। एक बार तो समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल गई। ऐसे ऋषि हैं जिन्हें गर्भ में ही ज्ञान हो गया। पिता प्रकांड विद्वान और बच्चा गर्भ में ही पिता के ज्ञान से आगे निकल गया। अब इस वक्त में ऋषियों के चरित्र की बड़ी आवश्यकता है, जिस हिसाब से हम सब उस स्तर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। पिता ने एक श्लोक बोला, श्लोक थोड़ा अशुद्ध था तो गर्भ में कुलबुलाहट हो गई, पिताजी श्लोक गलत है। अब नियम तो ये है कि 2 जगह आदमी अपने आप को हारा हुआ भी जीता मानता है। पुत्र अपने ज्ञान से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से आगे निकल जाए तो पिता को गर्व होता है मेरे से आगे निकल गया। एक गुरु अपने शिष्य से हार जाए तो अपने आप को हारा हुआ भी जीता मानता हो, या शिष्य मेरे से आगे निकल गया, या उल्टा हो गया। ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ा हुआ है और अहंकार कंस है। मथुरा में जब तक कंस नाम का अहंकार रहेगा, कन्हैया जी नहीं जाएंगे, जाएंगे तो उसको कर देंगे। पिता ने कहा अभी तो बाहर भी नहीं आया, मुझे रास्ता बता रहा, बोले श्लोक तो गलत है। उन्होंने हाथ में जल लिया और उसके ऊपर ऐसा गर्भ में फेंक करके मारा कि 8 जगह से टेढ़ा हो गया, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। जिस ज्ञान का स्तर प्राप्त हुआ था
और जीने के बाद जब वो धरती पर आए तो उन्होंने ज्ञान का फिर इसका भंडार आगे भर के लोगों को दिया, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या पूछ रहे? ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया। अष्टावक्र जी पूछ रहे संत के पास एक सज्जन गए, कहने लगे मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कुछ हेल्प। यार आदमी का तो मालदार है, गरीब कैसे? बोले क्यों? ऑल इंडिया मेडिकल में चला जाए, एक यहाँ आँख बहुत पैसों की है, बहुत मजबूत आदमी है, तो बहुत तगड़ा है, बहुत मालदार है, कमजोर क्यों मान रहा अपने आप को? क्योंकि एक दो बार ऐसे भी प्रयोग हो चुके हैं कि पानी का जहर लगा करके आदमी को कहते तेरे जहर का टीका लग गया। इंजेक्शन तो लगाया पानी का, बता दिया जहर का, मर ही गया। संत ने कहा गरीब नहीं है, ये काम बहुत कीमती है, एक फेफड़ा बहुत कीमती है, बहुत मालूम। उसका वो वहां से ध्यान हटा करके फिर उसे साधना मार्ग पर लगा, फिर वो अपने अच्छे स्तर पर। तो जो वृक्षपति को आप देखिए, अगर नीम की एक गुठली भी आप चाप लें तो उसको पता लग जाएगा कि नीम है, इसके पत्ते ऐसे, इसकी छाल ऐसी, इसकी जड़ ऐसी है, इसका पेड़ ऐसा, इसका तना ऐसा। उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो भगवान का उत्तराधिकारी है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई है? और जो जानवर हैं उन्हें सिर्फ एक एक ही ऐड है उनके अंदर, एक कमी है उनके अंदर। हाथी के पास एक ही है, वो स्पर्श का एडिक्शन है उसका। हिरन की कमी कान की है, उसे कहीं बांसुरी की आवाज पड़ जाती है तो खड़ा हो जाता है, उसको बहेलिया मार के चला जाता है। पतंगा है, उसे रोशनी का दिक्कत है, उसको जहां रोशनी निकल खड़ा हो जाएगा मैं निकल जाता। इस प्रकार से 5 जीव हैं और पांचों जीवों को अलग अलग उनमें कमियां हैं। और आदमी के अंदर तो ऋषि कहते हैं कि उसके अंदर उसको पांचों को ही उनको भोगना चाहता है। विवेक चूड़ामणि में आता है, पंच भीरेर पंच पंचत्वम आयु स्वगेन लब्धा कुरंग मातंग पतंग मीन श्रृंगार पंच भीर्चित। हिरन को कान का, हाथी को स्पर्श का, पतंगे को आंख का, मछली को जीभ का, घोड़े को नाक का। एक ही एक कमी है उसी के अंदर, पांचों मर जाते हैं। और जो पांचों भोगों को एक साथ करना चाहता हो तो फिर वो कैसे शक्ति का उसका संचय कर सकेगा? जंगल में जाना था एक आदमी, हाथी ने मारी चिंगाड़, आगे बढ़ा, ऊपर से एक पेड़ की कुछ लताएं नीचे लटक रही थी, उन्हें लटक करके खड़ा हुआ, नीचे को झांका तो उसने देखा कि नीचे एक मौत का कुआं है, गहरा कुआं है, उसमें भी नीचे से सांप है। फिर ऊपर देखता है 2 चूहे लगे हुए हैं, एक चूहा सफेद रंग का है, एक चूहा काले रंग का है, और जिस डाल को उसने पकड़ रखा है उसे कुतरना है वो। दिन रात से आयु कम हो रही है, काल तो दहाड़ रहा है। अभी कोरोना ने एक ही झटके में सब कुछ बता दिया। फिर बार बार कहते हैं कि त्रिकाल संध्या में तो सुबह शाम तो भगवान का नाम लो, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। बोले गायत्री बैल वालों को यही काम है, तो कहीं दूसरी जगह में जाते हो तो बार बार हमारे घर आओगे, क्या बात है? समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए बदलाव आ जाना चाहिए। जो आदमी कुएं के ऊपर खड़ा है, जो लताओं पर खड़ा है, कोठे चढ़ के देख, जो कोठे चढ़ के देखती कितनी दूर विमान। भगवान जी आए नहीं, मैं तो स्वीकार कर दी। और जो योग होते हैं, जो सुपात्र होते हैं, उनका जरा सांश्री कहाँ से लग जाए तो वहीं कल्याण कर देता। वृंदावन दिल्ली मार्ग पर किशन हरि का कुआं है, पूज्य गुरुदेव ने लिखा। किशन हरि का कुआं उस वक्त में, आजादी के वक्त में, एक औरत बेचारी 30 करके पैसे इकट्ठे करती थी।
उसमें से 1 पैसा रोज बचाती थी। इकट्ठा हो गया तो उसने प्लॉट खुदवा दिया, जबकि उस लाइन पर कहीं मीठे पानी की व्यवस्था होती नहीं है ही नहीं नीचे। लेकिन कैसा पैसा है, मेहनत का पैसा, ईमानदारी का है, लोक कल्याण का, परमार्थ के लिए है। और उसकी कुल संपदा का कितने प्रतिशत है, जरा इसे लीजिए, कितनी कमाई की थी। अगर हमारे पास 50,000 रुपये, हमने 1,000 रुपये दे दिए, और जो एक कामना कमा लिया उसमें से उसने 1 पैसा दे दिया, वो बड़ा वजनदार होता है। इसलिए मनुष्य की पहचान ये है कि वो अपना आप भी श्रेष्ठ कर्म करे, औरों को भी अपने श्रेष्ठ कार्य में लगाए, और अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल तैयार होकर के अपने आप को आगे बढ़ाए। क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है ये तो प्रत्यक्ष देवता है। हमारी दिनचर्या अगर ठीक ठाक हो जाए तो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, समय सिद्ध हो जाता है। आप कभी भी जीवन में एक अनुभव करके देखें, गायत्री परिवार के लोग जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं उनका निज का अनुभव भी है ये। दिल्ली जाना है तो रात के समय सोच करके रहें कि सुबह 7 बजे बस अड्डा पहुंचना, रात के समय सेट कर दीजिए, लेकिन समय में फिर व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। और अनेकों बार का ये अनुभव रहा है कि जैसे ही आप 7 बजे बस अड्डे पर पहुंचे तो एक एक नहीं 2-2 वाहन ये आचरण में आए, विचार में आए, चरित्र में आए, व्यवहार में आए, उसका लाभ उठाइए। क्योंकि महापुरुष ये बताते हैं कि जब जिस वक्त में आदमी को संकल्प लेता है तो सूक्ष्म शक्तियां उसका सहयोग करती हैं। अनेकों बार इस प्रकार के अनुभव गायत्री परिवार के लोगों ने हम सब लोगों ने किया। तो पिपलाद ऋषि का अपने जो अष्टावक्र जी हैं उनके साथ में जो ये वार्ता हुई कि मनुष्य महान कैसे बने, बोले महान जब तक नहीं बन सकता जब तक वो शक्तियों का इनको रोकेगा नहीं। नींबू की तरह है, उसे उसके शरीर में है कि जब समय मंत्र और स्थान निश्चित हो जाता है, मंत्र का प्रभाव देखिए निश्चय नहीं जानी थी। एक बार क्या हुआ कि रात्रि में ब्रिटिश के जो हुक्मरान थे उन्होंने छापा मार दिया। जैसे घर पर आए तो पूज्य गुरुदेव अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि घर में आए तो सही लेकिन भाग गए। कारण क्या था? वो कहते थे कि हमारा जो गुरु है वो हमारे साथ रहता है। क्यों? श्रद्धा है हमारी निष्ठा है, हमारा विश्वास है, और जो जो उसने कहा वो काम हमने किया है। और बाद में ये बता रहे थे कि उस थाने में बाद में वो तहरीर भी लिखी गई कि वहां पर पुलिस वाले गए और एक लंबा तगड़ा ठाड़ा आदमी नंगा लाठी लेकर के पुलिस वालों को पीछे भाग गया। पुलिस वाले खड़े पुलिस। ये विश्वास, ये मंत्र पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, ये एक अपनी जो अवधारणा है, जो मंत्र की महत्ता, ये उस पर विश्वास है। बड़ा बनने के लिए ये सारे काम जीवन में आवश्यक है। और जो भगवान के जो गुण हैं, गुरुदेव लिखते हैं कि भगवान सद्गुणों का, आदर्शों का समुच्चय है, तो उसके गुणों को धारण किए बिना काम चलेगा नहीं। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। सद्बुद्धि बढ़ाने वाला ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने
बनने के लिए कुछ काम भी सीखने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। एक ऋषि के घर पर, एक महात्मा के घर पर एक सज्जन गए। उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग के नरक के दर्शन करा सकते हैं आप? बोले हाँ। बोले ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे काम हो जाएगा? बोले नीचे करा देना। शिष्य को लेकर के महात्मा जी बहेलिए के घर पर चले। हमारे घरों का वातावरण कैसा हो? बहेली के घर में चीर फाड़ हो रही थी, इधर हड्डी पड़ी, उधर पंख पड़े हैं, कहीं पर कहीं पक्षी के उड़ा फिरता है, कहीं कुछ हो रहा है। बच्चे हैं, बच्चे कुसंस्कार हो गए हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। बोले देख लिया क्या लग रहा है? बोले ना। अब दूसरी जगह चलिए। भगवान का उत्तराधिकारी बनना तो उसके जैसे कार्य तो करने पड़ेंगे और निष्ठापूर्वक करने पड़ेंगे। एक वैश्या के घर ले गए, बुजुर्गियत आ गई थी, बाल सफेद हो गए थे, त्वचा लटक गई थी, शरीर का व्यापार किया था, कोई पूछने वाला नहीं था, घर पर मक्खी भिनक रही थी, बुरा हाल था। चेले को वहां से ये क्या है? फिर एक ग्रस्त के सदग्रस्त के घर ले गए। जैसे घुसे, सुबह सुबह का समय था, सुगंध आई। खिलौने वालों में से लग गए कोई हवन किया, किसी ने ऐसा लगा। बाहर तुलसी का पेड़ लगा हुआ था, वहां पर कहीं ना कहीं खुशबू, भीनी भीनी खुशबू। अंदर घुसे तो एक बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। छोटे वाले से बड़े वाले से कह रहा फटाफट निकलो, मैं भी एक माला करके निकलूंगा, फटाफट। माँ बाप ने देख करके बड़े पसंद हुए। उन्होंने कहा ये क्या? बोले ईश्वर, ऐसे आचरण के बिना काम चलेगा नहीं। हम दूसरे को भाषण देंगे, गायत्री मंत्र का जाप कर, बोले तू भी करे, तेरा नाम है तो भाषण नहीं दूँ तो तेरा असर होगा ही ना? नहीं हो सकता। गायत्री मंत्र जपना ही पड़ेगा। और मित्रों, ये जो वक्त है, ये जो समय है, अगर सूरदास जी के दोहे को पढ़ लें तो उसमें सब कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या से क्या हो जाएगा। कई बार तो महापुरुषों की भविष्यवाणियों को पढ़ करके इस समय ऐसा लग रहा कि हम पट्टे पर जी रहे हैं। 1,900 के ऊपर ऐसा योग पर है, गणना गलत हिसाब से हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये समय बड़ा परिवर्तन का चल रहा है। अब गर्मी आ रही हो और गर्मी की हमने तैयारी नहीं कर रखी है, हम ऐसे दिन रहते ही नहीं है। सर्दी आ रही है, कपड़े बने ही नहीं है, हमारे आने वाला समय जो प्रज्ञायुग आ रहा है तो उसके लिए कम से कम हमारी उस स्तर की तैयारी हो कि बिना साधनों के भी काम चल जाए। और साधनों की कमी को जब दूर किया जा सकता है जब हमारे पास साधना होगी। जब साफ संदेश आपको प्राप्त हो जाए कि भारतवर्ष आजाद होने वाला है, क्विट इंडिया, और उसके बावजूद भी हम फ्रीडम फाइटर ना बने, एक दिन की जेल काट करके कम से कम और भी कुछ फ्रीडम फाइटर तो बनी जाए, और 1949 में आकर के कहें साहब हमने फ्रीडम फाइटिंग करेंगे, तो संभव नहीं। इसलिए भगवान का उत्तराधी बनने के लिए उनके गुण, कर्म और स्वभाव और जीवन का वर्णन करते हुए जो ऋषियों की चर्चा हुई वो अपने आप में बड़ी अद्भुत हुई, और उस प्रकार से फिर उस अध्याय का अंत हुआ। अगले के लिए फिर आगे क्रम आगे बढ़ा। आइए 2-4 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
एक बार रमेश भाई ओझा कथा करने के लिए गए केदारनाथ। जब उनके पास में समय हुआ तो हिमालय की गुफाओं की तरफ भी चले गए। तो वहाँ पर कोई महात्मा मिले, अंदर गुफा में बैठे थे। प्रणाम हुआ, वार्ता हुई। तो उन्होंने कहा आदमी कितने हैं? बोले आदमी तो थोड़े ही, 2 बस आ गए, 70-80 आदमी। बोले उनमें से कम आदमी ऐसे होंगे जिनकी संस्कृत समझ में आएगी। बोले लेकिन एक काम करना, समझ में आए या ना आए, लेकिन ये देववाणी है इसलिए संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण छोड़ना मत। बोले क्यों? बोले जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, जो ऋषि सत्ताएं हैं, वो श्लोकों से वो उनको अट्रैक्शन होता है और वो अपने आप आने लगती हैं। अब उनको तो पता नहीं है जो बैठे हैं उनका सानिध्य प्राप्त होता है। सूर्य जिस प्रकार से निकलता तो प्रकाश फेंक ही देता है, चंद्रमा की शीतलता आई जाती है। अभी बारिश आ जाए तो अंदर बारिश आए ना, लेकिन ठंडक अंदर आई जाएगी। इसी प्रकार से संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण होगा तो ऋषि सत्ताएं आएंगी और आने वालों को पता नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए बीच बीच में श्लोकों के माध्यम से समझ में आया ना, लेकिन भगवान की वाणी समझ करके उनको हृदय में करनी चाहिए। इसके अंदर वर्णन है कि जो लोग लोक कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, अपने को महान बनाने के लिए, लेकिन बाजीगर की तरह, भोज गुरुदेव ने एक बार अपने अमृतवाणी में कहा कि हम एक तमाशा देख रहे थे, बाजीगर ऊपर बैठा था, वो देखने वाले नीचे थे। तो उन्होंने सामने वाले से पूछा क्या खाएगा? उन्होंने रसगुल्ला मंगवाया, घुड़ुम घुड़ुम करा, रसगुल्ला निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। अब देखिए जब तपस्वी होता है वो हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देखता है। गुरुदेव उसके पास में गए और उससे पूछा क्यों ये रसगुल्ला तू इसे दे रहा, तू क्यों खाता है इसे? वो तो एक परोपकार के लिए है, मेरा काम चलाने के लिए। जिस दिन रसगुल्ला मैंने खा लिया अगले दिन निकले ना, परोपकार के ऊपर यही नियम लागू है। जो भगवान दे रहा है उसमें से हम कुछ निकालते रहेंगे तो उसे ये लोग लगा रहेगा जो मेरी सृष्टि है, जो मेरा विराट स्वरूप है, इसका ध्यान रख रहा है। और जिस दिन रसगुल्ला खा लिया तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए जो अजस्र अनुदान वाला उपलब्धि वाला प्रकरण है, इसमें पूज्य गुरुदेव ने महाराज रघु का वर्णन किया। भगवान के उत्तराधिकारी वो होते हैं जो भगवान से अपनी प्रजा को, भगवान के विराट स्वरूप को मुक्त हाथ से बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी का वर्णन इसमें है। श्लोकों का उच्चारण करके फिर आगे इसका अजस्र अनुदान किस प्रकार से मिलते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आरण्यकस्य सत्रस्य द्वितीये हनि मनीषिणः ऋषिये कृत नित्यास्ते प्रभात समये शुभे देवदारु तरुणान्ते संगता सगने शुभे उपवने तम महाप्रज्ञं व्यासपीठ सुशोभितं नत्वा पिप्पलादं ते क्रमशः स्वयं स्वरसासनं यथाक्रमं व्यराजन्त तत्त्वजिज्ञासवः समे स्वरायण प्रथमं तत्त्व चिन्तनं निर्गतानिकं श्वेतकेतुः समाधातारं पप्रच्छत्तु वाग्विमम्। आरण्यक सत्र के प्रज्ञा पुराण के दूसरे दिन प्रातः काल की बेला में नित्य नैमित्तिक कर्मों से निवृत्त होकर सभी ऋषि देवदारू वृक्षों के सघन सुंदर उद्यान में एकत्र हुए। व्यासपीठ पर विराजमान पिप्पलाद ऋषि को नमन वंदन करने के उपरांत जिज्ञासु ने अपने अपने नियत स्थान पर यथाक्रम विराजमान हुए और पिछले दिन जो तत्व ज्ञान पर चर्चा हुई थी उसका स्मरण दिलाते हुए आज के ऋषि श्वेत केतु क्या प्रश्न कर रहे हैं? श्वेत केतु जो चादर भगवान ने जैसी दी है वैसी लोटा है, बाढ़ श्वेत सफेद, केतु पता का नहीं बन रहा है उसे, लेकिन उस रास्ते पर चले तो सही, उस रास्ते पर चलने का निरंतर प्रयास है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी ऐसे मार्ग पर चलता है कि संकरा रास्ता होता है और कुछ दिमाग में गड़बड़ हुई, लेकिन ट्रैक पे आ गए और पहले आप निकलेंगे, पिछले वाला जब निकलेगा। कई बार भगवान ऐसी व्यवस्था बनाए
अच्छे रास्ते पर चलने का निरंतर प्रयास हो। श्वेत केतु क्या प्रश्न कर रहे हैं? वो पूछते हैं, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? क्यों से प्रगति क्रम अग्रसर होते हुए किसी की सहायता अपेक्षित नहीं होती? क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वो जो चाहे सो कर सकता है? उसकी इच्छा सामर्थ्य वही सब कुछ है? हमारी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए हे महर्षि, मनुष्य को सरोवर पर अग्रसर होने के लिए क्या किसी की सहायता अपेक्षित नहीं है? इस बारे में बताइए। ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, उनकी सूक्ष्म बुद्धि को सराहा कि धन्य है आपकी बुद्धि, और उन्हें बताया कि जीव ईश्वर का अंश है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठता के मार्ग पर चलने के लिए जब वो उदारता पूर्वक दूसरे के परोपकार के लिए अपने आप को शक्तिमान बनाते हुए औरों को शक्तिमान बनाने की तरफ चलता है, तो भगवान भी उस भक्तजन को कृत्य कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखने योग्य ये बात है कि अगर आपको 50 सीढ़ी चलनी है तो 1 से शुरू करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ती है। अभी जो परसों भूमि पूजन हुआ था तो प्रदीप राव जी जो गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन है, मुरादनगर क्षेत्र के, हमारे रीजन के भी हेड हुआ है, वो बता रहे थे उन्होंने यूएस से बता दिया। यू से उपासना, ऐसे साधना। एक लेखक हुए और समय भी ऐसा ही परिवर्तन का था। जब उन्हें इस बात का पता लग गया कि अब समय बदलने वाला है, तो जो राजकाज में लगे रहते थे, जो महलों में बैठ करके मखमली आसन पर बैठ करके लेखन करते थे, और वो आराधना पर लग गए, लोगों को बताने लगे समय बदल रहा है, तैयार हो जाइए, अपने आप को साधना करिए, समयदान करिए, अंशदान करिए, समयदान करिए। जिस प्रकार से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है, उसमें क्या कहते हैं? दान करो, दान करो, दान करो। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा समय बदल रहा है, समयदान करिए, समयदान करिए, समयदान करिए। तो विद्यापति जी ने उस वक्त में ज्यादा समयदान करना शुरू कर दिया। आराधना पर चर्चा कर रहे हैं, जो लोग दूसरे लोगों को इस क्षेत्र में लगाते हैं अजस्र अनुदान उनको प्राप्त होते हैं। विद्यापति जी बाहर जाएं, लोगों को समझाएं। महाकाल खड़े थे साक्षात, और पूज्य गुरुदेव कहते हैं वही समय है बेटा, आपके पास वो बुद्धि नहीं है, वो चिंतन नहीं है, आपने त्याग नहीं किया है, आपने बलिदान नहीं किया, आपने दान नहीं किया है, आपने समय नहीं दिया इतना जो हमारे पास विजन है, हमें वो दिख रहा है, और दिखे हुए कोई हम आपसे बोल रहे हैं। आराधना में लगना बड़ा फायदेमंद है। अब शिव जी ने, महाकाल ने अपना रूप तो दिखा दिया, लेकिन विद्यापति जी को ये कह दिया अगर मेरी पोल खोल दी तो मैं जब ही चला जाऊंगा। उन्होंने ये तो गड़बड़ हो जाएगा, शिव जी का जितना साथ मिल जाए। घर ले गए, घर जाते हुए मूसलाधार बारिश हुई, तो 3-4 साथी भी आ गए थे उससे पहले, क्योंकि जब 15-20 दिन में विद्यापति जी घर पहुंचे, सबने पूछा था कहाँ गए थे, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसा हुआ था। और बारिश हुई, ईंधन भीगा हुआ था। घर वाली आई, कितने हो? बोले 4 है। तो रोटी तो 8 ही बनेगी, इससे आटा ही ना। बोले तो 8 ही बनाओ, कोई बात नहीं। अब वो बेचारी चूल्हे में अंदर को लकड़ी करे, वो गिल्ला ईंधन था, वो धुआं, कहीं उसके बाल लग रहे, कहीं फूंक रही है, फूंक मार रही है, दुर्गति हुई उसकी। उसने भी सारा नाश उदना का करा हुआ ऐसा, अगर तुम इसे यहाँ छोड़ जाते तो ये मेरी दुर्गति इतनी नहीं होती। आराधना, 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 लोगों को अच्छे मार्ग पर लगाइए, वो क्रम चलो। अजस्र अनुदान मिलता ही उसको, प्रज्ञा पुराण यही कह रही है। जलती हुई लकड़ी निकाली चूल्हे में से, बारिश रही है हो, उदना नामधारी आगे आगे, और विद्यापति मिश्री की जो घरवाली वो पीछे पीछे, और पीछे हाथ जोड़ते जोड़ते विद्यापति जी भाग रहे हैं। अरे देवी सुनो सुनो सुनो, अरे उदरा उदरा नहीं है, अरे उदरा इसने का हमारा डांस ही कर दिया, हमने इसलिए रोटी दी इसे। आखिर में उसे समझाया कि जब मैं पेड़ के नीचे बैठा हुआ कुछ लिखता था, अपना रोजगार के लिए मांगना ना पड़ा, तो इतना तो आदमी करना चाहिए।
उसके पैसे मिल जाते थे, अपना खाने पीने का काम चल जाता था, बाकी धर्म प्रचार में युग परिवर्तन पर लगा था। तो तुम मेरे से ये पूछती थी कि इसका क्या फायदा होगा? आराधना। तो मैं ये कहता था कि मेरे गुरु ने ये वचन दिया है कि जो आराधना करेंगे उन्हें ईश्वर के दर्शन होंगे और वो धन्य हो जाएंगे इस धरती पर। ये वही समय है। भगवान बुद्ध के प्राचीन काल के कुछ साहित्यों का ये वर्णन आ रहा है लिखा हुआ कि ये वही ठीक समय है जब बहुत सारी आत्माएं तर जाएंगी, लेकिन तरेंगी जब भगवान का काम करेंगी। और ये तो स्थिति ऐसी भी हो रही है कि यूक्रेन और उसमें वज्रात जंग, पता ही लग रहा कितने कहाँ कितनी मिसाइल फोड़ दी, कितने क्या कर दिया, वो भी काम चल रहा। ISIS उधर भी सक्रिय है, उसमें जो वहाँ भी बड़ा लंबा चौड़ा युद्ध होकर के निपटा। अफगानिस्तान का भी बहुत बुरा हाल है, दोनों के बॉर्डर पर जंग बज रहा। और भारतवर्ष को सदगुरु जगत का गुरु बनाने से रोक नहीं सकता। जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, वहाँ के प्रधानमंत्री की दौड़ में शौनक भी है, वहाँ का वित्त मंत्री। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अगर शौनक ऋषि वित्त मंत्री बन जाए जो भारतीय मूल का है तो अतिशयोक्ति नहीं है। अंग्रेज यहाँ करके अगर हमको शिखा अपनी चक्कर लगा के दिखाएंगे या हमें गायत्री मंत्र सिखाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, इसलिए हम ही बदल जाए। आखिर उधर नामधारी खड़े हो गए, विद्यापति जी पीछे हो गए, बीच में विद्यापति की देवी हो गई। उन्होंने कहा ये उधर नामधारी उधर नहीं है, ये कर्पूरपुरम है। दोनों ने दर्शन के लिए दर्शन कर दिए और अंत में फिर यही होना था कि फिर उन्हें तो जाना ही था। ये आराधना पक्ष सबसे महत्व। सबसे पहले हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ये तीसरा पक्ष जब तक नहीं आएगा, जब तक करना है। धार्मिक क्षेत्र में इसलिए जाए कि पैसे कमाएंगे, और काम करो, इसी की बदनाम करो। कल्याणी जब होगा जब जेब से पैसा खर्च करके और उस कार्य को आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस बीच में कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, जो साधन लगा रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, और उनकी उम्र कितनी हो गई है? 60 साल, 65 साल, 70 साल। व्यवस्था ही नहीं है तो उनके साधनों की तो व्यवस्था पे और दूसरों को करनी चाहिए ना। फिर मिशन बढ़े, ईमानदारी के साथ बढ़े, श्रमशीलता के साथ बढ़े, छोटों का ध्यान रखने के बढ़े और बड़े छोटों को प्यार करते चले। अजस्र अनुदान उन लोगों को प्राप्त हो। महात्मा महाराजा रघु का पूज्य गुरुदेव एक वर्णन करते हैं। ये जो 3 साधन है, साधना, उपासना, आराधना, और उनमें अगर जोड़ दें, अपना नित्य प्रति समय दान करें और अंशदान जरूर करें, तो आदमी भगवान तो नहीं बन सकता, लेकिन ऋषि को भगवान का पिता कहते हैं। तो ऋषि के नजदीक जाने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। बोलिए माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। एक बार महाराजा रघु ने यज्ञ किया, खाली हो गए। ऐसे खाली हुए कि जो उनके कपड़े थे, महर्षि कोत्स आ गए और महर्षि कोत्स इतनी तेजी से चले कि राजा अपने महल से निकलकर डोरी के बाहर आए। इधर से महर्षि कोत्स आ गए, राजा लेने के लिए आए। महर्षि कोत्स ने देखा नीचे से ऊपर तक, ये महाराजा रघु है। अंदर झोपड़ी में ले गए, मिट्टी के बर्तन है, कपड़े आ रहे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता देगी नजर। इतना उच्च स्तर व्यक्ति का आदमी का हो तो भगवान हर तरह से उदार हो जाते हैं, सेवा करते हैं। राजा ने महर्षि से पूछा, सब ठीक ठाक है? और विष्णु की दृष्टि देखिए, ये और प्रश्न पूछते हैं कि जो हिरण के बच्चे की नाल आपकी गोद में आकर के अलग होती है, वे भी ठीक हैं?
उनको कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले ना। अब वो आए तो थे 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं के लिए, लेकिन यहाँ देख करके तो वो चकरा गए। महाराजा रघु ने पूछा, भाई कुछ सेवा? जो अभी पहले ही ऐसा दिख रहा उसे क्या सेवा बताइए? बोले प्रभु मेरा एक निवेदन है, मैं राजा हूँ, कोई आगे मेरे पास आप कुछ निवेदन ना करे तो मुझे तो लानत ही है, आप बताइए ना कुछ ना कुछ। तब वो महर्षि को धीरे धीरे खुले। उन्होंने कहा जो आपने पिछले वाला अश्वमेध यज्ञ कराया था उससे सब कुछ बढ़िया हो गया था, व्यापार सबका ठीक चल पड़ा था, किसानों की फसल बढ़िया हो गई थी, ऐसा वातावरण बना कि बच्चे पढ़ाई में लग गए थे, पशु पक्षी सब स्वस्थ हो गए थे। अब एक और योजना बनाई ऋषि ने। बोले क्या? बोले इससे प्रकृति अनुकूल हो जाए, बारिश के टाइम पर बारिश हो, सर्दी ऐसी हो जिसे आदमी सहन कर ले, कोई भूखा ना सोए, प्रकृति अनुकूल हो जाए, इस प्रकार का सब लंबी आयु जिए, कोई बीमार ना हो, सब स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न रहे। बोले क्या 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 योजना है? बोले 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। अब एक बार तो महाराजा रघु की जमीन खिसक गई, लेकिन उनके पास उनका कमांडो खड़ा था। कमांडो ने सारी बात सुन ली। उसने दूसरे कमांडो से कहा, उसने तीसरे से कहा, बात राजघराने तक गई, बात व्यापारियों तक गई, बात उद्योगपतियों तक गई, बात जो है कैपिटलिस्ट पर गई, सारे नगरी में सारी में एक तरह से डोंगी पीट गई। माताओं बहनों ने अपने नाक के कान के व्यापारियों के पास जो भी कुछ था राजा के लिए सोने के ढेर लगा दिया। लेकिन वार्ता के दौरान राजा 1 दिन का समय मांग चुके थे महर्षि को, और रात में ऐसा उसका सोने का ढेर लग गया कि प्रातःकाल राजा ऋषि को लेकर के आए। बोले ले जाए। बोले मैं क्या करूँगा, मुझे तो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा की आवश्यकता है, तो आप रखिए अपने पास। और फिर उन्होंने फिर एक अश्वमेध यज्ञ किया जिससे प्रकृति संसारे रक्त दुर्भावई संघर्ष किम विधो भवे। हे देव, आपने ब्रह्म विद्या की सत्प्रति संवर्धन प्रसंग पर जो प्रकाश डाला उससे हम कृतार्थ हुए हैं, लेकिन इसमें एक असमंजस बना हुआ है कि जो दुष्टता है इससे कैसे निपटा जाए, आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय किए जाए। दुर्वासा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। महर्षि दुर्वासा की सहज प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न पिपलाद को बड़ा अच्छा लगा। प्रश्न को सुनकर सराहना की और पिपलाद जी ने हंसते हुए कहा कि आपकी रुचि और रुझान जो ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है, अनीति का विरोध नीति समर्थन का एक पक्ष है, इसका निश्चित महत्व है। प्रहलाद जी ने पिताजी की बात कहा मानी। उन्होंने कहा हमारी मूर्ति लगेगी सारे मंदिरों में, गलत नीति का तो विरोध ही करना पड़ेगा। एक हाथ जाता लेकिन दूसरे वाला को नुकसान में रहा तो गुरुदेव कहते नुकसान में ना रहा, वो व्यायाम कराओ, उसने अगले युद्ध की तैयारी करते, इससे बड़े वाले दंगल को मारेगा वो। क्या समझ रहे हो आप? अगर किसी वजह से लोग बाकी की परिस्थितियों से नहीं आ पाए हैं तो उनको दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? बड़े वाले युद्ध की तैयारी है। प्रज्ञा पुराण को, आदमी के चरित्र को, चिंतन को, व्यवहार को, गुण को, कर्म को, स्वभाव को, इसे ऊंचा उठाने के लिए, इसे सुधारने के लिए बार बार प्रज्ञा पुराण, गायत्री मंत्र, प्रज्ञा अभियान, छोटे छोटे संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़े, अनीतियों का विरोध करें। 2 तरीके होते हैं, कुछ गुरुदेव लिख रहे हैं जो इस छठे वाले अध्याय में वर्णन आता है। एक तो ये होता है कि गलत काम का साथ नहीं देना, और डाले भारी भाग्य में तो कुछ टोकर टाटी तो करो भाई, बात काम तो गलत है भाई। अगर ऐसा लग रहा कि सामने वाला टैटू में धर देगा तो विरोध का उसका भी तरीका है, साथ नहीं देंगे सब। और जब मौका लगेगा, जब ऐसा लगेगा कि हाँ वातावरण है, विरोध करेंगे उसका। वातावरण को, परिस्थिति को देखते हुए धर्म की परिभाषा बदलती है।
धर्म का बड़ा विस्तार है, धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है। धर्म कर्तव्य है, धर्म ड्यूटी है। इसलिए अनीति का विरोध करना पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव ने तो एक पुस्तक छोटी सी लिखी थी, भावी महाभारत, विपिन जी ने बड़ी कई बार पढ़ी है। उसमें यह लिख रहा है कि स्थिति ये होगी कि आपको विरोध करना पड़ेगा, जो गलत आदमी उसे अंदर बंद करना पड़ेगा। मैं औरों का नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े अधिकारी को उन्होंने लिखा है कि वो गलत काम का साथ देंगे और ये भी कहेंगे आपको वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर आपको वहां लेटना पड़ जाए, और वो ये भी कहें कि हम तो आपकी लाश के ऊपर कूद के चले जाएंगे। लेकिन विरोध करना पड़ेगा उसका। हो सकता है इस चक्कर में आपको जेल जाना पड़ा, आपको गाली खानी पड़ा, आपको क्या क्या करना पड़ा, लेकिन अनीति का विरोध करना पड़ेगा। इसलिए इस अध्याय का नाम है सत साहस संघर्ष प्रकरण। अनीति का विरोध के बिना काम नहीं चलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एक बनेंगे, बनेंगे, नेक बनेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने घर में जाएंगे। नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बहनों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मान एक समान, जाति वंश एक समान, जाति वंश सब एक समान। नर और नारी एक समान, एक पिता की संतान। नारी का सम्मान जहाँ है, प्रकृति का उत्थान वहाँ है। नारी का सम्मान जहाँ है, प्रकृति का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। अधिपति महाकाल की जय, बोलिए ऋषि व्यास की जय, श्रीमद् रामायण प्रज्ञा पुराण की जय। प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड किस प्रकार से दैवीय वातावरण बनाने के लिए देवताओं द्वारा प्रेरणा रूप में एक देव फैलाने का, देवताओं की व्यक्तियों का फैलाने का अभियान चला। और ऋषियों को बिल्कुल साफ क्लियर कट ये नजर आया कि आने वाला समय बहुत बढ़िया समय होगा, लेकिन उसके लिए तैयारी तो करनी। कहीं ना कहीं साधना से, आराधना से, नित्य प्रति अपने गुण कर्म को, स्वभाव को सुधारने के लिए नित्य प्रति प्रयासरत रहना पड़ेगा। ये लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण हुआ। कल महामानव कैसे बनते हैं, कौन कौन? बोलिएगा अधिपति महाकाल की जय। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने नजर सोच पाया, मुझे थोड़ा हाथ पानी पर डालना। वो एक लोटा भर करके लाए, हाथ ठीक से धोए भी नहीं थे, पानी खत्म कर दिया। बोले देख तो ले एक लोटा पानी तुमने सारा खत्म कर दिया, मेरे हाथ धोने के दूसरा पानी डाल दो तुम। बोले गंगा जमुना सरस्वती है, बोले मेरे अकेले के लिए नहीं, ये विश्व सुंदरा के लिए है, ध्यान रखना। कैसे मैं एक लोटे में हाथ धोता हूँ। और पूज्य गुरुदेव से तो एक बार ये कहा कि वो आज़ादी के लिए कुछ पैसे वैसे दे दें, ले लो। तो उनके पिताजी जब एक्सपायर हो गए थे पूज्य गुरुदेव, तो उनके कुर्ते पे वो सोने के बटन उनके पास में थे। उन्होंने गांधी जी को दिए। गांधी जी कहने लगे थोड़े क्यों, बड़े 1000 रुपये का जब जा रहे थे, सोने के बटन से क्या होता है। अब मुझे देखे मैं तो बढ़िया हूँ, मेरा जेब दिख रही है तुझे। सबको तालियों का सहयोग और पीछे पीछे बोलना है।
मैं समझता हूँ कि काफी लोगों को शायद ये भजन सुना हुआ होगा। देवताओं के काम रोकने के लिए राक्षस तरह तरह के विघ्न डालते थे। ऋषि मुनि बड़े परेशान थे, तो यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान को अपने साथ ऋषि ले गए और क्या किया उन्होंने? यज्ञ की रक्षा करने को मुनीश्वर ले गए वन में। यज्ञ की रक्षा करने को मुनीश्वर ले गए वन में। उड़ाए शीश दे तो उड़ाए शीश दे तो निशाना हो उड़ाए शीश दे तो निशाना हो ऐसा करुणा
सततं विद्याधरिन्द्रे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। डॉक्टर पवन सिंघल जी आ जाए। आरती का क्रम अभी चल रहा है, आगे आ जाएंगे। एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में शांति पुष्प लेंगे, पुष्प लेकर के गायत्री माता के चरणों में सब चढ़ाते चले। प्रसाद की व्यवस्था बाहर है, प्रसाद सभी लेकर के जाएं, ऐसा सभी से आग्रह है। और कल महामानव खंड पर किस प्रकार से महामानवों की संरचना भगवान के आशीर्वाद और संस्कारों से होती है, इस विषय पर चर्चा होगी। परसों परिवार को किस तरह से सुंदर बनाने का ऋषियों का मनोरथ रहा है, उस विषय पे चर्चा है। कल शाम के समय 4:30 बजे से दीपयज्ञ भी होगा। दीपयज्ञ में जरूर सम्मिलित हो, ऐसा भी आप सबसे आग्रह है। सभी पुष्पांजलि करके प्रसाद लेकर के जाएं, ऐसा भी सभी से आग्रह है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो।
हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। प्रभु आपके भगवान का धन्यवाद करें। सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। परिवार के किनारे मेरी नाम चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल मिल रही है। करता नहीं सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम हो जो पास मेरे, किस चीज की कमी है। तुम हो जो पास मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और की अब सरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब सरकार भी नहीं है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। एक तेरी प्रेरणा दे, ये कमाल हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पल से आए, एहसान हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करें आप सबका शुभ हो। कथा पूर्ण हुई। कल दोपहर बाद 1 बजे फिर प्रारंभ होगी। ईश्वर से प्रार्थना सब धन्यवाद। ओम द्यौं शांति अंतरिक्षकं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति भवतु। प्राणियों में
हर हर महादेव। आज के आनंद की सभी भाई बहनों की, जो नई आए हैं उनकी भी ओम शांति शांति। वर्मा जी की भी जय।